नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम तक यूट्यूब चैनल में। ये जो वीडियो है आप सभी लोगों की डिमांड पर है। 3 वीडियो ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक एंड पैरालंपिक पे बन चुके हैं, 2 वीडियो ओलंपिक पे बन चुके हैं, 1 वीडियो पैरालंपिक पे बन चुका है। अब आप लोगों का जो है कमेंट थे बहुत सारे कि यहाँ पर जो है एक एमसीक्यूज फॉर्मेट की वीडियो बना दो, दोनों की मिक्स्ड। तो ओलंपिक एंड पैरालंपिक्स के टॉप 35, वैसे तो संख्या में टॉप 35 है, बाकी आपको पता होना चाहिए ये 100+ क्वेश्चन बनेंगे अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन को छांटते हैं तो 100+ क्वेश्चन का सेट आप लोग मान सकते हैं। बहुत जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं इन सभी प्रश्नों का, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी 3 वीडियो में कर चुके हैं। अगर नहीं दिखे तो मेन चैनल पर जाकर देख लेना। एग्जाम तक के दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम तक नाम से है एक तो, और एक है एग्जाम तक 2.0। तो ये वीडियो अभी मैं जो है 2.0 पर अपलोड करूंगा या फिर मेन चैनल पर, अभी मुझे भी नहीं पता है, मैंने अभी तक फुल कोई भी फैसला नहीं किया। बट जो भी है आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो फिर उन तीनों वीडियोस को भी जरूर से देख लेना। लिंक मैं जो है आई बटन में दे दूंगा। एग्जाम तक की वेबसाइट से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो बिना किसी देरी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग जो है पूरा बिना स्किप किए वीडियो को देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओलंपिक खेल आयोजित करवाने वाली संस्था कौन सी है? आप सभी को पता है, पिछली बार मैंने बताया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जो कि अगर बात की जाए तो ओलंपिक को होस्ट करवाती है। लुसाना में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी अगर बात की फुल फॉर्म मैंने आप बता दी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसकी सही फॉर्म है। अगर बात की जाए तो पैरालंपिक्स को कौन होस्ट करवाता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है इसकी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये करवाती है पैरालंपिक्स को होस्ट। तो ये आपको याद रखना है। क्रिकेट के लिए जो बनी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है, ठीक है ना, तो वो आईसीसी है, दुबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा है? ओलंपिक्स का जो फ्लैग है उसमें 5 रिंग होती है, आपको पता होगा, 5 अलग अलग कलर्स की। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा कि नीला रंग जो है किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये यूरोप महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। एशिया के लिए येलो है, इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सा है? ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अमेरिका के लिए, अमेरिका मतलब कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों को मिक्स्ड करके अगर बात की अमेरिका की, तो अमेरिका के लिए मिलेगा रेड, एंड अफ्रीका के लिए मिलेगा ब्लैक कलर। तो ये आपको याद रखना। 5 फ्लैग के कलर जो हैं पांचों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जो है प्रेजेंट करते हैं। अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के लिए एक ही कलर है। मतलब अंटार्कटिका के लिए कोई नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई खेलता भी नहीं है। अब नेक्स्ट अगर बात की, देखिए आप लोग जो है ना धैर्य बनाकर देखिए कंप्लीट वीडियो। आपको पैरालंपिक्स के सभी खिलाड़ियों के भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। अभी तो जो है वीडियो स्टार्ट हुए हैं, सो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ पर हुए थे? ये जो है वैसे तो मैंने करवा रखे हैं, बट एमसीक्यूज फॉर्मेट में करवाने थे, सो मैं करवा रहा हूँ। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम एथेंस में हुई थी। आपको याद रखना 1896 से, ठीक है ना। तो 1896 से जो है अगर बात की आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली ये चल रहे हैं। अभी इस बार जो है 32वें ओलंपिक हुए थे टोक्यो में जो हुए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें पैरालंपिक्स खेल, अब साथ में मैंने आपको बताना ओलंपिक एंड पैरालंपिक साथ साथ में चलेंगे। तो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? ओलंपिक तो 1896 से हुए। पैरालंपिक्स कब से शुरू हुए? तो वैसे तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में 1948 में लंदन से शुरू हुए थे, लेकिन वो सिर्फ जो है एक सैन्य खेल के रूप में थे। उनका नाम भी ये नहीं था, नाम भी अलग था। सो 1960 रोम से जो है प्रॉपर इसकी शुरुआत हुई है पैरालंपिक खेल नाम से। एंड उसके बाद 1976 स्वीडन से जो है, अब उसके बाद क्या होना लगा कि जब ओलंपिक होते हैं तो साथ साथ में पैरालंपिक्स होना भी शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये मतलब एक ही मतलब एक साल में होने शुरू हो गए। और उसके बाद जो है 19 शायद 88 से जो है सियोल से ये एक ही सिटी में भी होने लग गए। तो अब जहाँ पर ये होते थे वहाँ पर ये भी होने लग गए। और 1976 में एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ, 1976 में शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल शुरू हुए थे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, स्वीडन से हुए थे शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल। ओके, नेक्स्ट अगर बात किया, अब तक टोक्यो में कितने ओलंपिक और पैरालंपिक हो चुके हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा क्वेश्चन। 1964 के ओलंपिक के बाद जो है यहाँ पर फिर से दूसरी बार यहाँ पर ओलंपिक हुए। और पैरालंपिक भी अगर बात किया 2 बार हो चुके हैं। पैरालंपिक भी 1 बार पहले हो चुके हैं और इस बार के, तो पैरालंपिक्स और ओलंपिक दोनों ही टोक्यो जो है 2 बार होस्ट कर चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की क्वेश्चन जो है टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक का मोटो क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो टोक्यो ओलंपिक एंड पैरालंपिक्स हुए उनका मोटो एक ही मोटो था दोनों का, तो यूनाइटेड बाय इमोशन। क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक का मोटो या फिर टोक्यो पैरालंपिक का मोटो, तो यूनाइटेड बाय इमोशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इसका मोटो था, इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, ये बहुत ही मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बना जाए तो टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के लिए मस्कट क्या थे। तो पहले तो याद रख लो, टोक्यो ओलंपिक के लिए मस्कट था मिराई तोवा। जो मिराई तोवा है ये ओलंपिक के लिए था, एंड जो सोमिटी था ये था पैरालंपिक्स के लिए, ठीक है ना। तो ये पैरा के लिए था और ये मेन ओलंपिक के लिए था। मिराई तोवा ओलंपिक, सोमिटी पैरालंपिक्स के लिए, दोनों याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक जो हैं उसमें अगर बात की जाए कितने खेलों में कितने इवेंट हुए, तो 33 खेलों में 39 इवेंट्स हुए, यानी कि 33 अलग अलग खेल हुए, उसमें जो है 339 इवेंट्स हुए अलग अलग। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टोक्यो पैरालंपिक्स में 22 स्पोर्ट्स थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की, अगर कोई स्टूडेंट्स जो शायद पहली बार एग्जाम तक 2.0 चैनल पर या फिर एग्जाम तक चैनल पर ये वीडियो देखने आया, तो मैं आपको बता दूं एग्जाम तक का जो मेन चैनल है वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन तमाम सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना और डेली सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर्स के वीडियो देखना। अगर 2.0 चैनल पर आप लोग आए हैं तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको जो है टॉपिक वाइज जीके मिलेंगे एंड टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड अगर बात की जाए, मैं आपको बता दूं इस ओलंपिक का ये सिर्फ रिवीजन वीडियो, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आपको सोचना चाहिए 2 वीडियो ओलंपिक पे, एक पैरालंपिक्स पे बना हुआ है, वो जो है आप लोग जरूर से देख लेना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये मैंने जो है स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो है क्विक रिवीजन वाला वीडियो बनाया है। वैसे इन सभी 35 क्वेश्चनों का कंपाइल करके मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, सो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। अगर बात की स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता, ये भी क्वेश्चन फैक्ट वाला क्वेश्चन है, एक तरह से फैक्ट है, ठीक है ना। तो KD जाधव ने जो है 1952 हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है, वहाँ पर ओलंपिक हुए थे उस टाइम, एंड वहाँ पर इन्होंने जीता था अगर बात की जाए तो ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पर KD जाधव आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इन्होंने जो है स्वतंत्रता के बाद पहला ओलंपिक पदक जीता। स्वतंत्रता के बाद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1900 में जो ओलंपिक हुआ था ना, वहाँ पर भारत के लिए नॉर्मन पिचार्ड थे, ये एंग्लो इंडियन थे, प्रॉपर इंडियन नहीं थे, एंग्लो इंडियन थे, और इन्होंने 2 मेडल जीते थे अगर बात की जाए तो वहाँ पर। लेकिन उस समय भारत में तो आज़ाद हुआ था, उस समय अंग्रेजों का अधिकार था, और ये भी एंग्लो इंडियन था। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, आपको याद रखना। बाकी अगर बात के KD जाधव ने तो 1952 अच्छा मतलब आज़ाद हुई और अगले ही ओलंपिक में हमने जो है पदक जीत लिया। उसके बाद अगला इंडिविजुअल मेडल कब आया, तो लिएंडर पेस ने जीता 1996 अटलांटा में। मतलब कितना टाइम लगा आप लोग सोच सकते हैं, लगभग जो है 50 सालों का ही टाइम, 40-45 साल तो है ना। इतने लंबे समय तक भारत ने कोई पदक नहीं जीता था इंडिविजुअल में। हालांकि हॉकी टीम ने लगातार कंटिन्यूसली जो अच्छा परफॉर्म किया था। और कर्णम मल्लेश्वरी, इनका नाम भी याद रखना है, ये भारत की पहली महिला है जिसने ओलंपिक में पदक जीता है। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल। सो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया। 127 जो है बिल्कुल सही है, और 54 जो है टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया। तो पैरालंपिक्स में 54 और ओलंपिक में 127, ये थे आपको आंकड़े इंपॉर्टेंट याद रखना है। और यहाँ पर 7 लोगों ने जीता है मेडल, 54 में से यहाँ पर 19 मेडल आए हैं, ये भी अभी आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें टोक्यो ओलंपिक की बात चल रही है, ओलंपिक के शुरुआती कार्यक्रमों के लिए ध्वजवाहक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्वजवाहक। अगर बात की जाए शुरुआत में तो MC मैरीकॉम एंड मनप्रीत सिंह, MC मैरीकॉम बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है, ये दोनों बने थे भारतीय शुरुआती कार्यक्रम जो 23 जुलाई को टोक्यो में हुआ था, उसके अगर बात करें ध्वजवाहक फ्लैग बैरियर बने थे ये। और बजरंग पूनिया, इनका नाम याद रखना, ये जब 8 अगस्त को ओलंपिक ख़त्म हुए तब वहाँ पर जो है एंडिंग कार्यक्रम के लिए बजरंग पूनिया भारतीय ध्वजवाहक थे। तो A और B बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह शुरू में और बजरंग पूनिया लास्ट में रहे थे, दोनों का नाम याद रखना है। अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन बनेगा टोक्यो पैरालंपिक में कि पैरालंपिक में जो ध्वजवाहक कौन बने थे, इंपॉर्टेंट है पैरालंपिक्स में भी। तो टेक चंद जो हैं ये पैरालंपिक के शुरुआती कार्यक्रम में बने। वैसे मरियप्पन थंगवेलु को बनना था लेकिन इनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, सो ये फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाई। टेक चंद बने थे भारतीय शुरुआती कार्यक्रम के ध्वजवाहक, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। वैसे मैंने जो टोक्यो पैरालंपिक्स का वीडियो बनाया उसमें मरियप्पन थंगवेलु का नाम बोल दिया था गलती से, वो आप लोग को करेक्ट कर लेना। टेक चंद जो है शुरुआती कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे। और जब एंड हुआ तब अवनी लेखरा बनी थी अगर बात करें भारतीय ध्वजवाहक। अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते थे, अभी आपको आगे बताएंगे। तो अवनी लेखरा का भी नाम आपको याद रखना, A और B बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो टेक चंद शुरुआत में, अवनी लेखरा एंड में। वहाँ पर कौन थे, MC मैरीकॉम एंड मनप्रीत सिंह शुरू में और बजरंग पूनिया जो है एंड में।
ये चारों पाँचों नाम जो है याद रखना है। फिर है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जीता है गोल्ड मेडल, 2 जीते हैं सिल्वर मेडल, ठीक है ना, और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 7 मेडल, इंपॉर्टेंट याद रखना। और कितने खिलाड़ियों ने जीते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितने खिलाड़ियों ने इंडिविजुअल लेवल पर जो है टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते हैं। तो अगर बात की जाए यहाँ पर जो है 7 खिलाड़ियों ने जो है पदक जीते हैं, मतलब 6 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं और एक इंडियन हॉकी टीम ने पदक जीता है। सो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है क्वेश्चन कौन सा है, टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में टॉप पर कौन सा देश रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप पर जो है कौन सा देश रहा है, एंड ये रहा है यूएसए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। सेकंड पे चाइना रहा है, थर्ड पे रहा है जापान, बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों ही देशों के नाम आपको याद रखने हैं। यूएस की अगर बात की, अमेरिका की, तो 113 पदक जीते थे इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। 113 पदक जो है यूएस ने सबसे ज़्यादा जीते थे, और चाइना ने 81 जीते थे, जापान ने 58 जीते थे। तो ये आपको याद रखना है इन तीनों की। अच्छा, फिर चौथा ऑप्शन कौन सा डाला है मैंने, ये डाला है इंडिया। इंडिया की मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, फिर यहाँ पर भी बता लेता हूँ। 48 रैंक रही है इंडिया की, ठीक है ना। तो यहाँ पर 48 रैंक रही है, और आपको पता होगा 7 मेडल आए हैं, एक गोल्ड आया है नीरज चोपड़ा का। नेक्स्ट अगर बात किया टोक्यो पैरालंपिक्स में कौन टॉप पे हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक्स की भी पहले टॉपर्स की बात कर लेते हैं। वहाँ पर कौन था, अमेरिका टॉपर था। तो अब आज के टाइम पे 2 सुपर पावर कौन सी है, एक तो यूएस है, दूसरी रशिया नहीं है, चाइना आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा सोचकर मानिए आप लोग, ठीक है ना। तो ओलंपिक में तो भाई आ गया अमेरिका, तो अब पैरालंपिक्स में चीन ने कहा हम आएंगे, तो चाइना इस तरह से याद रख लीजिए। तो चाइना यहाँ पर जो पैरालंपिक्स में टॉप पर आए। फिर यूके ने कहा अब हम क्यों पीछे रहे, यूके सेकंड पर आए, यूएस यहाँ पर थर्ड नंबर पर रह गया, ये आपको याद रखना है। चाइना के कितने पदक, मतलब मेडल थे, 207 पदक थे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, 207 थे पैरालंपिक्स में पदक। अब पैरालंपिक्स के जो है मेडल्स इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, तो मेडल ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कैटेगरीज बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता होगा बैडमिंटन एक स्पोर्ट्स में भी कितनी सारी कैटेगरीज होती हैं, तो इस कारण से यहाँ पर पदक भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड भारत की अगर बात करें 24वां स्थान रहा है यहाँ पर, आपको याद रखना है। अगर बात की जाए भारत की, तो 2 यहाँ पर आए हैं भारत के लिए, सॉरी यहाँ पर जो है इंडिया की अगर बात की जाए, तो इंडिया के लिए मैं आपको आगे बता लूँगा अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि भारत का जो है कौन सा स्थान है, तो मैंने आपको बता दिया 24 रैंक है इंडिया की, इंपॉर्टेंट याद रखना। और ओलंपिक में 48 थी, दोनों मैंने ऑप्शन में डाले ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और कंफ्यूज हो तो भी कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर कर लेना है। अब टोक्यो ओलंपिक की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है, और ये जीता है मीराबाई चानू ने, पहले ही दिन जीता था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। शायद अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं, 202 किलो यहाँ इतना मतलब इन्होंने जो है वेट उठाया था, बट 49 केजी में उठाया था, ये आपको याद रखना। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है ना, तो सिल्वर जीता है, ये भी याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में और कौन कौन है, तो मैंने इसी तरह से ऑप्शन में इंक्लूड किया ताकि आपको जो है क्वेश्चन कम से कम हो और याद रखना। लवलीना बोहेनगन, ये कौन है, बॉक्सर हैं, और इन्होंने अगर बात किया ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी याद रखना। असम से हैं लवलीना बोहेनहेगन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर पीवी सिंधु बैडमिंटन से, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो है बैक टू बैक 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बन चुकी हैं, और दूसरी भारतीय एथलीट बन चुकी हैं। दूसरी भारतीय एथलीट क्यों, क्योंकि सुशील कुमार ने जो है 2008 और 2012 लगातार 2 ओलंपिक में जो है पदक जीते थे, एक में ब्रॉन्ज दूसरे में सिल्वर है। तो इन्होंने यहाँ पर उल्टा किया है, रियो में सिल्वर जीता था, यहाँ पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन 2 कंटिन्यूस जीता है, और ये पहली महिला बन चुकी है ऐसा करने वाली। पीवी सिंधु बैडमिंटन की है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी तक भारत के लिए गोल्डन बॉय एक ही थे, अभिनव बिंद्रा, इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल शूटिंग में। और अभी जो है दूसरा आया है नीरज चोपड़ा के नाम पे, इंपॉर्टेंट याद रखना। सो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल है टोक्यो ओलंपिक में, इंपॉर्टेंट याद रखना है। 87.58 मीटर इन्होंने जो है भाला फेंका था, और ये आपको याद रखना। जेवलिन थ्रो, इसलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने की भी घोषणा हो चुकी है, तो ये आपको याद रखना। बजरंग पूनिया अगर बात की जाए तो रेसलर हैं, और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, तो बजरंग पूनिया याद रखना, रेसलर है, ब्रॉन्ज मेडल। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल, अगेन इंपॉर्टेंट याद रखना, इनका भी जो है सिल्वर मेडल रहा है, ये भी रेसलर हैं, तो याद हो गया। एक तो गोल्ड आ गया नीरज चोपड़ा, 2 सिल्वर कौन से आ गए, 2 सिल्वर कौन से आ गए आपको याद है ना, 2 सिल्वर अगर बात की जाए तो आ चुके हैं, एक तो मीराबाई चानू का, एंड दूसरा कौन सा है, दूसरा है रवि कुमार दहिया का, हो गए। अब 4 ब्रॉन्ज मेडल की बात है, तो 4 ब्रॉन्ज मेडल मैंने आपको बताया। लवलीना बोहेनहेगन एक हो गया, फिर दूसरा पीवी सिंधु का हो गया, एंड तीसरा हो गया बजरंग पूनिया का,
बजरंग पूनिया। चौथा है इंडियन हॉकी टीम, जो कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में करवा लेता हूँ। भारतीय हॉकी टीम की अगर बात की 1980 के बाद पहली बार पदक जीता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। उससे पहले तो बहुत गोल्ड मेडल जीते इंडियन हॉकी टीम ने, लेकिन पिछले 40-41 सालों से कोई भी नहीं जीता था। तो ये याद रखना, मनप्रीत सिंह कैप्टन थे। और यहाँ पर जो है इंडियन हॉकी टीम ने अगर बात की जर्मनी को 5-4 से हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए सेमीफाइनल में हार गई थी, जाहिर सी बात है, बेल्जियम से। फिर जर्मनी को हराकर इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। सो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। मनप्रीत सिंह कैप्टन थे। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कैप्टन थी, जो कि सेमीफाइनल में हार गई टीम। अब नेक्स्ट अगर बात करें 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। वैसे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही बता दिया है, बट कोई बात नहीं। पीवी सिंधु ये है महिला जिन्होंने मतलब 2 लगातार ओलंपिक में जो है यहाँ पर पदक जीते हैं, और ये पहली ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। मीराबाई चानू का सिल्वर याद रखना। साइना नेहवाल इस बार कोई पदक नहीं जीत पाई। सानिया मिर्जा भी कोई पदक नहीं जीत पाई। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे बनेंगे। एक तो मैं आपको बता दूं, 7 खिलाड़ी, ये मतलब 6 खिलाड़ी ओलंपिक के, और वहाँ से 17 खिलाड़ी मान लो आप लोग, ठीक है ना, पैरालंपिक्स के, क्योंकि 2 खिलाड़ियों ने 2-2 पदक जीते हैं। तो उनके आप लोगों को खेल याद रखना है कि वो किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में 100%, इसलिए आपको इन सभी के खेल याद रखने हैं, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का पहला पदक, यहाँ पर पैरालंपिक्स आ चुके हैं अब। सो पैरालंपिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेडल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो है भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस में जो है सबसे पहला सिल्वर मेडल जीता था। इंपॉर्टेंट याद रखना, भारत के लिए पहला पदक दिलाया था भाविनाबेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। बाकी प्रमोद भगत, मनीष नरवाल, अवनी लेखरा, इन सब के गोल्ड मेडल हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे, इनके नाम बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको होगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा 35-40 जो भी होंगे वो आप लोग देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता है। सो यहाँ पर आपको याद रखना, बैडमिंटन इस बार ही शामिल हुआ है टोक्यो पैरालंपिक्स में, और यहाँ पर जो है 4 पदक जीते हैं इसमें, लेकिन उसमें 2 गोल्ड हैं, 1 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है, ठीक है ना। मतलब हाँ, तो यहाँ पर प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन दोनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। इंपॉर्टेंट याद रखना है, ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन दोनों ने जीता यहाँ पर जो है अगर बात की जाए तो गोल्ड मेडल बैडमिंटन में। सुहास यतिराज जो IAS ऑफिसर हैं, नोएडा के DM हैं, उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। एंड एक आपको और याद रखना, सरकार नाम से हैं, उन्होंने जीता है बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। उनका नाम मैं आगे क्वेश्चन में करवा लूँगा, ठीक है ना। अब है जेवलिन थ्रो। भाई साहब, जेवलिन थ्रो तो इतना फेमस हो गया ना नीरज चोपड़ा के बाद। जेवलिन थ्रो में टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक किसने जीता, ये क्वेश्चन बनेगा। और आप एग्जाम में नीरज चोपड़ा करके आएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और आप फिर सोचेंगे कि हमने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, करंट अफेयर्स सवाल तो गलत हो रहे हैं, नंबर ही नहीं आ रहे, क्योंकि नीरज चोपड़ा नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, टोक्यो पैरालंपिक्स लिखा है। ओलंपिक होगा तो नीरज चोपड़ा सही होगा, पैरालंपिक्स हैं तो सुमित अंतिल इज करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पैरालंपिक्स के नीरज चोपड़ा बन गए ये सुमित अंतिल। इन्होंने जीता टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल सुमित अंतिल ने। बिल्कुल याद रखना आपको सुमित अंतिल का नाम, इन्होंने जीता यहाँ पर गोल्ड। अच्छा, अगर बात करें जेवलिन थ्रो में ही सिल्वर मेडल जीता देवेंद्र झांझड़िया ने। इंपॉर्टेंट याद रखना, देवेंद्र झांझड़िया जो है पिछली बार इन्होंने शायद गोल्ड जीता था, इस बार जो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना, जेवलिन थ्रो में है। नेक्स्ट अगर बात करें शूटिंग में, यहाँ पर जो है भारत की अगर बात की जाए, भारत ने एक्चुअल में जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुए ना उसमें 5 तो जीते गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल। टोटल 19 मेडल हो गए, जिसमें से 8 एथलेटिक्स में जीते हैं, 5 शूटिंग में जीते हैं और 4 बैडमिंटन में जीते। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कितना खतरनाक परफॉर्मेंस रहा है। पिछली साल रियो में तो 19 खिलाड़ी ही गए थे टोक्यो पैरालंपिक्स में, इस बार तो मतलब जो है 19 तो मेडल ही आ गए हैं। तो मतलब सोच सकते हैं ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। शूटिंग में जो है पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक किसने जीता, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो यहाँ पर अगर बात किए मनीष नरवाल, इन्होंने शूटिंग में जो है शूटिंग में अगर बात किया, मनीष नरवाल नहीं थे सॉरी, यहाँ पर जो है शूटिंग में अगर बात की जाए अवनी लखेरा ने जीता है यहाँ पर गोल्ड मेडल। इंपॉर्टेंट याद रखना, तो अवनी लखेरा आपको पता होगा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, बाद में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था एक और। तो ये आपको याद रखना, शूटिंग में अवनी लखेरा ने जो है अगर बात की जीता है गोल्ड मेडल, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड इसके अलावा अगर बात करें सिंहराज ने भी 2 पदक जीते, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। एंड हरविंदर सिंह ने जो है आर्चरी में जीता है, वो भी आगे बताऊंगा। ये क्वेश्चन साथ में अब मैं आपको आगे बताऊंगा, ऐसा करके क्यों बता दूं, ताकि आपको रिवीजन होता रहे साथ साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें ऊंची कूद,
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना इवेंट है हाई जंप में। और यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक्स में किसने रजत पदक जीता है? 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखने, तीनों ने जो है हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है, अलग अलग कैटेगरी में जीता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना पैरालंपिक्स में मेडल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरीज बहुत ज़्यादा बटी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ इंजर्ड होते हैं, कुछ ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो निषाद कुमार, मरियप्पन थंगवेलु और प्रवीण कुमार, उपरोक्त तीनों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इन तीनों ने जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स के हाई जंप में सिल्वर मेडल। याद रखना है निषाद कुमार, मरियप्पन थंगवेलु और प्रवीण कुमार, तीनों के नाम याद रह जाएंगे। अब तो याद रखना पड़ेगा अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। हाई जंप से संबंधित हैं और सिल्वर मेडल जीता है। फिर अगेन भाविनाबेन पटेल, भाविनाबेन पटेल मैंने आपको बताया पहला मेडल जीता था, इनका नाम बहुत याद रखना, सिल्वर मेडल जीता है। और भारत की जो शुरुआत सिल्वर से हुई है। ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर से की, यहाँ पर भाविनाबेन पटेल ने जो है टेबल टेनिस में सिल्वर से की, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अगर बात करें डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है? इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पर जो है डिस्कस थ्रो में जो है रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बात किया योगेश कथुरिया ने जो है डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है, आपको याद रखना है इनका नाम। बाकी सुहास यतिराज ने जो है बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। देवेंद्र झांझड़िया ने मैंने आपको बता दिया है जेवलिन थ्रो में जो है इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? टोक्यो पैरालंपिक्स में किसने 2-2 पदक जीते हैं? याद रखना इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो सिंहराज एंड अवनी लेखरा इन दोनों ने 2-2 पदक जीते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनने वाला है, सो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 पदक जो है सिंहराज एंड अवनी लेखरा ने जीते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पर जो सिंहराज की एंड अवनी लखेरा की, दोनों का संबंध किन से संबंधित है? तो अवनी लेखरा मैंने आपको बताया शूटिंग से संबंधित है, एक इनका गोल्ड रहा था और एक इनका जो है ब्रॉन्ज मेडल रहा था। तो सिंहराज का नाम क्या है? सिंहराज भी शूटिंग से संबंधित है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, एक इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और एक इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सो गोल्ड इन्होंने नहीं जीता है, 2 पदक फिर भी इन्होंने जीत लिया। सो अगर क्वेश्चन बनेगा तो अवनी लेखरा पे क्लिक मत कर देना, सिंहराज भी ऑप्शन में मिले तो ए और बी वाला करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट अगर बात की शरद कुमार ने किस खेल में जो है अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट याद रखना शरद कुमार ने जो है कहाँ पर कांस्य पदक जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर अगर बात की जाए शरद कुमार ने ऊंची कूद में, यहाँ पर हाई जंप में जो है अगर बात की ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात की जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक किसने जीता? सो जेवलिन थ्रो इंपॉर्टेंट, अगेन जेवलिन थ्रो में यहाँ पर 3 पदक आ चुके हैं अभी तक। गोल्ड किसने जीता था? सुमित अंतिल ने जीता था। सिल्वर किसने जीता था? देवेंद्र झांझड़िया ने। और ब्रॉन्ज जीता है सुंदर सिंह गुर्जर ने। इंपॉर्टेंट याद रखना सुंदर सिंह गुर्जर ने जो है जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट अगर बात करें आर्चरी में कांस्य पदक, मैंने आपको बताया था आर्चरी में जो है कांस्य पदक जीता हरविंदर सिंह ने, ये आपको इनका नाम भी याद रखना है। इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता आर्चरी खेल में, इनके खेल का ही इंपॉर्टेंट याद रखना और ये भी याद रखना कि कौन सा पदक जीता है। अब बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता है? मैंने आपको बताया था प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ये दोनों गोल्ड हो गए। सुहास यतिराज जो है ये सिल्वर हो गए और मनोज सरकार, तो मनोज सरकार जो है ब्रॉन्ज हो गए। 4 पदक बैडमिंटन में जीते। चारों खिलाड़ियों के नाम ये हैं, लिख देना। आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बाकी PDF में आपको जो है ऑलरेडी अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम तक के दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चैनल हेल्पफुल हैं एंड एग्जाम तक हिंदी.com वेबसाइट पर आपको जो है वो बेस्ट हिंदी GK की वेबसाइट है, आप लोग वहां पर विजिट करते रहना करंट अफेयर्स एंड GK के लिए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक वापस ले लिया गया? ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है विनोद कुमार हमारे जो है BSF से संबंधित है ये, और इनका जो ब्रॉन्ज मेडल, क्योंकि इनकी कैटेगरी सही नहीं चुनी गई इस कारण से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था डिस्कस थ्रो में, लेकिन फिर से वापस छीन लिया गया। ये बहुत ही निराशाजनक रहा। और विनोद कुमार, तो इनका नाम याद रखना, पूछा जा सकता क्वेश्चन डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर बात करें टोक्यो पैरालंपिक्स में कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? एक तो ये क्वेश्चन में फंसोगे आप लोग, एक फंसोगे जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक वाला। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? 19 नहीं, 19 कैसे, 19 तो मेडल आए हैं, लेकिन अवनी लखेरा ने तो 2 मेडल जीते हैं, सिंहराज ने भी 2 जीते हैं, यानी कि 2 घटा लो भाई साहब, 17 पदक जो हैं इन्होंने जीते हैं, क्योंकि अवनी लखेरा ने 2 जीते हैं और सिंहराज ने भी 2 जीते हैं, तो 17 खिलाड़ी हो गए। ये खिलाड़ी पूछा है यहाँ पर, कुल पदक नहीं पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। टोक्यो पैरालंपिक्स का एक थीम सॉन्ग आया था, कर दे कमाल तू, ये किसके द्वारा लिखित है? संजीव सिंह द्वारा लिखित हैं। ये जो है अगर बात के क्रिकेटर हैं, मतलब जो है
डिसेबल्ड क्रिकेटर हैं, इनका नाम याद रखना। अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया था। संजीव सिंह का नाम याद रखना। कर दे कमाल तू, और वास्तव में कमाल ही कर दिया, 19 मेडल ला दिए। तो ये आपको याद रखना है। ये थे सभी के सभी क्वेश्चंस। अब शायद जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया हूँ। शेयर, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर देना, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। सो शेयर कर लेना, इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। साथ में तो वो तीनों वीडियो, अगर एक भी वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से देख लेना मेन चैनल पर जाकर। अभी मैं आपको जो है लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। लाइक कर देना इस वीडियो को, 500 लाइक करना है, शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ, एंड हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।